नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। कल के दिन की बात करें तो कल जो है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू को दहलाने की कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची गई थी, पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उन्होंने सच में काबिले तारीफ काम किया है और जम्मू कश्मीर को जो है दहलाने से बचा लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार जो है उन्हें कई बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं और अगर हम पिछले दिनों की ही बात करें तो दो अलग अलग मिलिटेंट आउटफिट्स के दो आतंकी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं और कल भी जो है अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 किलो आईईडी जो है बरामद किया गया और उसके साथ साथ उसे लगाने वाला यानी कि उसे प्लांट जो करने वाला था उसे भी गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस सच में काबिले तारीफ काम कर रही है और हमारे साथ इस समय जम्मू के एक वासी हैं, एक जम्मू के युवक हैं जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा एक अलग तरीके से कर रहे हैं। ये हाथों में एक बैनर लिए हुए हैं जिस पर इन्होंने लिखा है थैंक्स टू जम्मू कश्मीर पुलिस फॉर सेविंग लाइफ। सच में एक काबिले तारीफ काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है तो उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आप जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए लेकर खड़े हैं, अपना नाम हमारे व्यूवर्स को बताइए और ये आपने क्यों सोचा कि इस तरीके से उनका शुक्रिया करना चाहिए? मेरा नाम संदीप राठौर है और अक्सर जम्मू वालों ने मुझे इसी तरीके से देखा होगा और यही शायद मेरी पहचान बन चुकी है और मैं बड़ा खुश हूँ इस पहचान के साथ। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो जितनी बहादुरी के काम करती है और जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने जो बम धमाकों को होने से रोका है, आईईडी ब्लास्ट जो है वो 7 केजी का अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका नुकसान क्या होता। और पहले भी कुंजवानी में इसी तरह से एक आतंकवादी को पकड़ा है और हमारा जब हम उधमपुर रास्ते पे जाते हैं तो टोल में एक ट्रक में आतंकवादी थे, उन्हीं को वहीं पे नेस्त से नाबूद कर दिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसी पुलिस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी बेहतरीन तरीके से ये काम कर रही है और जितना उचित और जितना जल्दी ये रिस्पांस करती है, मैं नहीं समझता कि कोई और पुलिस करती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जम्मू पुलिस का, जम्मू कश्मीर की पुलिस का, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद उस बम धमाके में शायद मैं होता या कोई मेरा भाई होता या कोई मेरी बहन होती, पर जम्मू वासी ज़रूर होते। उन मौतों को होने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं जो पूरी मुस्तैदी दिखाते हैं, इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, इन्हें इनाम मिलना चाहिए और चाहे 26 जनवरी की परेड हो, चाहे किसी भी तरीके का इन्हें रिस्पांस देना पड़े, वो प्रधानमंत्री जी को भी आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री हों, चाहे गवर्नर साहब हों, चाहे दिलबाग सिंह जी हों, सबको आगे आके इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अगर अपने फुलके सेक रही हैं तो फुलके सेकें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बांटना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वालों को हमेशा रिश्वतखोर ही कहें, पुलिस वालों को हमेशा आप टोकते ही रहें, पुलिस वालों को आप ये कहें कि इनको काम नहीं करना आता। अगर उनको काम नहीं करना आता तो शायद काफ़ी सारी ज़िंदगी हैं जो वो दांव पे लग चुकी हैं और जिस तरह से 40 जवान हमारे 2019 में मारे गए थे, शायद उसी तरीके से कितने लोग जो हैं वो कल घायल भी हो सकते थे और मारे भी जा सकते थे। बिल्कुल, जैसे संदीप जी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमेशा पुलिस वालों को जो है रिश्वतखोर या गलत कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हैं जो दिन रात, अगर ठंड की बात करें, गर्मी की बात करें, कोहरे की बात करें, बारिश की बात करें, वो हमें खड़े हुए नज़र आएंगे। और कल हमने रात को भी देखा कि अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जो है कोहरा था, काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, फिर भी वो मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी। तो ये बड़ा खूबसूरत आपने चीज़ कही। पर एक सवाल ये है कि हर बार क्यों जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है गलत ठहरा दिया जाता है? देखिए, किसी को गलत ठहराया वही जा सकता है जो खुद गलत हो, क्योंकि अगर आपकी नज़रों में आप सबको गलत देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद गलत होते हो। जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा में हाजिर है, चाहे वो धूल हो, मिट्टी हो, कभी आपने आज तक चौक में ना 8 घंटे खड़े होकर देखा नहीं होगा। कभी आप खड़े होकर देखिए, फिर आपको पता चलता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड, उस धुएं में, उस धूप में, उस बारिश में आखिर क्या हालत होती है लोगों की। लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ खड़े रहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों में एक अपनी वो होती है कि जिसके तहत वो ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कुछ हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो वो स्पेशल दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो किसी सिपाही को, किसी पुलिस वाले को अपने से कम आंक जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्शन जो है वो पैदा होती है।
मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं। वो आगे बढ़कर अगर कोई नाका लगा होता है या कहीं पुलिस वाले रोकते हैं या कुछ भी होता है तो जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो पुलिस वालों का सहयोग करे, क्योंकि अगर आप नहीं रुकते हैं तो कहीं ना कहीं वो आतंकवादी एक हमले को अप्रोच भी कर सकता है। आपको रुक जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, डिम लाइट कर देनी चाहिए, अपनी कार के अंदर की गाड़ी के लाइट ऑन कर देनी चाहिए जब भी आप नाके में जाते हैं। पर वहाँ से भाग जाना या पुलिस वाले को कुछ गलत कहना ये बिल्कुल ही आपराधिक एक गतिविधि होगी और मैं नहीं समझता कि ये कहीं से भी एक सुलझा हुआ व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से हरकत करेगा। और मेरी बार बार जम्मू कश्मीर पुलिस से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इसी तरह से बनी रहिए, क्योंकि आप बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी बने रहेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं पीछे हो गए तो शायद हम जैसों को कईयों को खो बैठोगे आप, तो हम भी आपके भाई बंधु हैं। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिए और आइए एक अच्छा जम्मू बनाएं, एक स्वस्थ जम्मू बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आइए एक अच्छा जम्मू, एक स्वस्थ जम्मू बनाएं। उसे बनाने के लिए जो है हर किसी को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, चाहे वो आम नागरिक हो या पुलिस हो या कोई भी हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर जो है जम्मू की प्रगति के लिए काम करें। तो आखिर जी में आप संदीप जी जम्मू वासियों को खास तौर पर और साथ ही साथ हमारे जम्मू के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि अब तो मिनिस्टर्स तो नहीं रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत जो लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा एक मैसेज है जो कि मैं बड़े विनम्रतापूर्वक जो है दिलबाग सिंह जी जो हमारे पुलिस के हेड हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है और जेएमसी स्पेशल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेरी दरख्वास्त है कि किसी भी रेडी वाला जो होता है, जो नुक्कड़ पे दुकान पे सिगरेट बेच रहा होता है या संतरे बेच रहा होता है, क्यों नहीं उनको काम करने दिया जाता? आप क्यों इस तरीके से दिखाते हैं कि उनकी गाड़ियों को पलट देते हैं, उनका सामान जो है सारा उलेट देते हैं? आपका काम जुर्माना करना है, आपका काम उसे सीज़ करना है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना है। किस तरीके से आप किसी गरीब आदमी का सामान जो है उलट देते हैं? वो गरीब आदमी रोता रहता है, बिलखता रहता है कि मेरा सामान मत इस तरह से करिए। तो मेरी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग डंडा रखते हैं या आप लोग बंदूक रखते हैं तो मैं चाहता हूं कि उसका उपयोग आतंकवादियों के लिए है, देशद्रोहियों के लिए हो, ना कि उस डंडे का उपयोग एक दिहाड़ी देर मजदूर के लिए हो। मैं बड़ा ही दिल में अपनी इज्जत लेके उन पुलिस वालों की आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रोता हुआ मजदूर है, वो रोता हुआ रेडी वाला है, वो कहीं ना कहीं दिल में आहत पहुंचा जाता है और कहीं ना कहीं उसी तरीके से एक नया रूप जो है वो पुलिस का दिखता है, जेएमसी का दिखता है। तो जेएमसी का कार्य होना चाहिए, नए नए जो उद्योग हैं, नए नए तरीके से रोज़गार कैसे लोगों का बढ़े। और इस तरीके से आप किसी भी राह चलते को डंडा मार दोगे। आप पनामा चौक में जैकेट बेचने वाले जो लोग थे उनको भी मैंने कितनी बार वीडियो में देखा है, उनको डंडे मारते हुए भगाया जाता है। क्या वो आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा भरोसा है, जेएमसी पे भरोसा है कि आने वाले समय में हमें इस तरीके की जो तुच्छ हरकत, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी ही एक अजीब सी हरकत लगती है। आपका वो मनोबल ही टूट जाता है कि किस तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस उनके साथ मिलकर ये हरकत कर रही है। मैं नहीं चाहता इस तरीके से हरकत हो। जो अपना रोज़गार कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, वो बना रहे उस काम के साथ और उनकी तरक्की हो, उसमें पुलिस वाले भी सहयोग दें, मैं ऐसा चाहता हूं, और जेएमसी भी सहयोग दें, मैं ऐसा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो है इन्होंने, अगर हम एक लाइन में कहें तो इन्होंने ये साफ कर दिया कि जो उनके लिए लाइन बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हम एक बहादुर सिपाही हैं, वो बिल्कुल हैं। और कल जो जिस तरीके से उन्होंने मुस्तैदी दिखाई, बहादुरी दिखाई और जम्मू को दहलाने से रोक दिया गया, कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो जितने भी फोर्सेस हैं, उनके बलों के जो भी जितने भी लोग हैं, उन्हें सम्मान दें और साथ ही साथ एक सैल्यूट भी दें। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।